नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना। यह एनसीईआरटी इतिहास का निचोड़ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, एसएससी, नेट जेआरएफ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखें। और दोस्तों, यह बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का उत्तर दें तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन प्रश्नों में से कितने नंबर गेम किए हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्लानेट, बी ऑप्शन है पेंट, सी ऑप्शन है प्लांट और डी ऑप्शन है प्लांट। तो अंग्रेजी भाषा में ग्रह को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में ग्रह को प्लानेट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वैदिक काल में एक ही वंश के लोगों को क्या कहते थे? तो इसका ए ऑप्शन है वंशज, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है भीड़ और डी ऑप्शन है जन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहते थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह कौन से पदार्थ के बने थे? तो दोस्तों, जो आदि मानव थे तो उस समय जो है कौन से पदार्थ के औजारों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए लोहा, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन पत्थर और डी ऑप्शन लकड़ी। तो जो आदि मानव थे वह अपनी रक्षा के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन है इतिहास, बी ऑप्शन है रसायन शास्त्र, डी सी ऑप्शन है नागरिक शास्त्र और डी ऑप्शन है भूगोल। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है वह रसायन शास्त्र है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह उसका स्थान जो है कौन से प्रांत से संबंधित है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो दोस्तों, इसका हड़प्पा नामक स्थल जो था वह जो है पंजाब प्रांत से संबंधित था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ति वह जो है कौन से पदार्थ की बनी हुई थी? तो ए ऑप्शन है कांसा की, बी ऑप्शन है तांबा की, सी ऑप्शन है लोहा की और डी ऑप्शन है सोना की। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति थी वह कांसा की बनी थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो किस देश से संबंधित थी? तो वह जो है कौन से देश से संबंधित थी? तो इसका ऑप्शन ए ईरान, बी ऑप्शन इराक, सी ऑप्शन तेहरान और डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इराक से संबंधित थी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिता शब्द हिंदी का है लेकिन इसका जो है फारसी शब्द कौन सा है? तो पिता शब्द जो है वह हिंदी का है और इसका फारसी शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन है मादर, बी ऑप्शन है फादर, सी ऑप्शन है पितृ और डी ऑप्शन है पिदर। तो दोस्तों, इसका जो है पिता का फारसी शब्द क्या होगा? पिदर होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों, यह जितने भी प्रश्न हैं तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान रखें और बहुत ध्यान से देखें और इन प्रश्नों में से जितने भी नंबर आप गेम करें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? तो ये कथन भी किसका है? ए ऑप्शन है रोबिन्स का, बी ऑप्शन है जेके मेहता, सी ऑप्शन है केन्स का और डी ऑप्शन है एडम स्मिथ का। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है, तो यह एडम स्मिथ का जो है कथन था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जिस प्रकार के मनुष्य की चर्चा की है
उसे क्या कहा जाना चाहिए? तो एडम स्मिथ साहब थे जो अपनी पुस्तक में वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ साहब की जो है पुस्तक थी वह वेल्थ ऑफ नेशन थी। तो वह जो है वह कौन से प्रकार के मनुष्य की चर्चा की है या अथवा उसे क्या कहना चाहिए? तो ए ऑप्शन है आर्थिक मानव, बी ऑप्शन है सामाजिक मानव, सी ऑप्शन है महामानव और डी असभ्य मानव। तो जो है एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जिस प्रकार के मनुष्य की चर्चा की है उसे आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में जो है राजा का जब अभिषेक या नए राजा का चुना जाता था तो उसका जो है कौन सा यज्ञ किया जाता था उस टाइम? ए ऑप्शन है वाजपेय यज्ञ, बी ऑप्शन है राजसूय यज्ञ और सी ऑप्शन है अश्वमेघ यज्ञ और डी ऑप्शन है अग्नि स्टो यज्ञ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, राजसूय यज्ञ। जो वैदिक काल में राजा का अभिषेक होता था तो उस समय जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ को किसको माना है? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वह जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है? ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है काम, सी ऑप्शन है अर्थ और डी ऑप्शन है मोक्ष। तो दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष को माना है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की दुनिया की सबसे ऊंची दीवार है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है लाओ त्से ने, बी ऑप्शन है सम्राट सी होंगटी ने और सी ऑप्शन है कन्फ्यूशियस ने और डी ऑप्शन है चाउ वंश के शासकों ने। तो दोस्तों चीन की दीवार का निर्माण जो है सम्राट सी होंगटी ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईस्टर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो ईस्टर देवी थी वह जो है कौन से सभ्यता से संबंधित थी? तो ए ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, बी ऑप्शन है आर्य सभ्यता, सी ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी ऑप्शन है चीन की सभ्यता। तो दोस्तों देवी का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, बी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर और सी ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशंस और डी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। तो एडम स्मिथ साहब की जो पुस्तक थी वह जो है वेल्थ ऑफ नेशन थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का आपने सही आंसर दिया है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 15 में से कितने नंबर गेम किए हैं। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी और यह जो है हमारी क्लासें निश्चित रूप से आपको या आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगी। तो कृपया हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन मैं कहता हूं कि जब भी आप मॉर्निंग में जगें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी लगन से काम करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अच्छा हम इस वीडियो का टारगेट 30 शेयर लाइक का करते हैं। तो दोस्तों आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हों तो आप उसमें जो है हमारी वीडियो को शेयर करें और ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। यदि हमारी क्लासें हेल्पफुल हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बगल की घंटी जरूर दबाएं और मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।